देखिए 11वें सवाल में कह रहे हैं कि सत्य और असत्य बताइए, और साथ साथ अगर आपकी बात गलत है तो उस गलत बात का कारण भी बताइए। ठीक है, दोनों काम करने हैं, सत्य असत्य बताना है और कारण भी बताना है। उससे पहले ये तो हमें पता ही है, लाल बटे सब जानते हैं। यहाँ होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टेन थीटा, और ये आता है कॉट थीटा, और ये आता है सेक थीटा, और ये आता है कॉस। सब जानते हो सब। उसके अलावा ये जो थीटा है, ये थीटा हमेशा किसी ना किसी समकोण त्रिभुज का कोण होता है, जिसमें एक कोण 90 होता है। 90 के सामने वाली भुजा जो है वो कण कहलाती है, और जो थीटा के सामने वाली भुजा है लंब है, तो ये लंब और आधार का निर्धारण इस थीटा के आधार पर। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि साइन ऑफ एंगल थीटा, इसको लिखते हैं साइन थीटा, तो साइन ऑफ एंगल थीटा इसे लिखते हैं कॉस थीटा। कुछ याद आ रहा है? कोटेंजेंट ऑफ थीटा इसे लिखते हैं कॉट थीटा। टेंजेंट ऑफ थीटा इसे लिखते हैं टेन थीटा, और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसमें होता है कोसिकेंट ऑफ थीटा। ये होता है, लिख तो दियो नहीं कॉसेक थीटा, फिर आता है सीकेंट ऑफ थीटा। इतनी जानकारी अगर आपको है तो आप 11वें सवाल के सभी क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से दे सकते हैं। जैसे पहला कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अगर tan a का मान सदैव 1 से कम होता है तो इसके कहने का मतलब तो ये हुआ कि tan a जो है वो 1 से छोटा है, क्योंकि जो जिधर बंद है वो छोटा, जिधर खुली वो बड़ा। इस वाली बात को गणित में केवल इस तरह से लिख सकते हैं। और tan होता क्या है? लंब बटे आधार, छोटा हो गया किससे? 1 से, तो लंब छोटा हो गया किससे? 1 से। तो क्या सदैव ऐसा होता है कि किसी समकोण त्रिभुज का लंब सदैव आधार से छोटा हो? तो समकोण त्रिभुज का ऐसा भी बन जाता है ना, जिसका आधार बड़ा है और लंब छोटा है, ऐसा भी तो बन सकता है। ये भी तो समकोण त्रिभुज। तो ऐसा सदैव नहीं होता, हाँ कभी कभी ऐसा होता है। ठीक है, तो आप लिख दोगे, क्योंकि लंब सदैव, ये स्थिति लंब सदैव आधार से छोटा नहीं होता है। इसलिए कथन कैसा है? कैसा है? सत्य होता है, कभी कभी होता है, स्टेटमेंट नहीं है बात। स्लोगन लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ, ये स्लोगन है। ठंडा मतलब कोको कोला कहते हैं, स्लोगन ठंडा मतलब कोको कोला, ठंडा मतलब बर्फ भी तो होता है, ठंडा मतलब आइसक्रीम भी होती है। क्यों हम एक चीज़ के कई आंसर आ रहे हैं? क्योंकि ये स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट का मतलब है जो बात कह दी वो फाइनल। किसी बिंदु के सरल रेखा पे स्थित बिंदु के सरल रेखा पे बना कोण कितने डिग्री होता है? स्टेटमेंट है ये। अब आप इसे चांद पे जाके कहोगे, सूरज पे जाके कहोगे, अपने गांव में कहोगे, ठीक है, दूसरे गांव में करोगे, कहीं दिल्ली वगैरह नौकरी करने जाओगे, पढ़ लिख के बीटेक करके बेंगलोर में जाओगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के, वहाँ पर भी 180 रहेगी। जो चीज़ समय और स्थान के साथ ना बदले वो स्टेटमेंट कहलाती है। क्या कहलाती है? स्टेटमेंट। तो गणित में स्टेटमेंट को ही सत्य माना जाता है, और कोई चीज़ कभी कभी सच है कभी कभी झूठ है तो उसको सच नहीं माना जाता है। इसमें केवल उसने सदैव शब्द अगर नहीं लगाता और वो लिखता है tan a का मान 1 से कम हो जाता है, या tan a का मान 1 से कम हो सकता है, तब ये स्टेटमेंट सही सच हो जाता है। लेकिन अब ये सच नहीं होगा, क्योंकि क्या लगा दिया इसमें? सदैव नहीं होता। सदैव का मतलब समझते हो गए, हमेशा नहीं होता। कभी कभी जो है लंब का मान जो है वो आधार से बड़ा भी हो जाता है, कभी कभी छोटा भी हो जाता है। तो इसलिए सदैव ये स्थिति नहीं है। इसलिए कथन कैसा हो गया? असत्य। सेकंड में कह रहा है sec a बराबर 12/5। अब बताओ क्या ऐसी स्थिति हो सकती है कि sec a का मान 12/5 किसी कोण के लिए सत्य है? सत्य। इसके कहने का मतलब तो यह है कि कोण ए के लिए, यानी दुनिया के किसी भी कोण के लिए sec का मान निकालेंगे तो वो 12/5 का सेंस ये है कि अंश बड़ा है और हर छोटा है। ये तो बात है।
और जिसका अंश बड़ा होता है वो संख्या कैसी होती है? एक से बड़ी। तो ये बात तो सदैव सत्य होती है कि sec का मान सदैव एक से बड़ा होता है, क्योंकि sec होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो सबसे बड़ी भुजा को आप उससे छोटी भुजा से भाग करोगे तो हमेशा एक से बड़ी राशि ही आएगी। तो इसका मतलब ये बात सही है गलत है? सत्य, बिल्कुल। क्योंकि sec a हमेशा सदैव, क्योंकि सदैव sec a जो है वो बड़ा होता है जिससे एक से। दिमाग से खेल रहा है आपके? थर्ड में कह रहा है कि cos a कोण a के कोसिकेंड के लिए प्रयुक्त है। बता सकते हैं? सत्य? किताब नहीं क्या? किताब में देखो ना क्या लिखा है। असत्य? सत्य? असत्य है। क्यों? हाँ, क्योंकि cos जो है वो कोण थीटा के लिए कोसाइन का मान होता है। और ये क्या कह रहा है कि cos, जो शब्द का इसने प्रयोग किया कोटेंजेंट, वो तो कॉट होता है, cos थोड़े होता है, cos तो कोसाइन होता है। आप कहेंगे कि इसकी जो बात है वो कैसी है? असत्य है। क्यों है यही बताओ? क्योंकि cos a जो है वो कोण a के कोसाइन के लिए प्रयुक्त। आगे बढ़ जाएगी चौथा पार्ट। कह रहा है cot a cot और a का गुणनफल होता है। सच बात है? नहीं है? सच बात है? क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ। नितिन। अब नितिन जो है वो NITIN का गुणनफल है कि नितिन है? वो NITIN का गुणनफल तो नहीं है। समझ में आ रहा है? ऐसे ही कॉट भी बेटा एक जो है नाम है। नाम है किसका? आधार और लंब के अनुपात का नाम क्या है? कॉट। तो कॉट और ए का गुणनफल नहीं। ये हमें कंफ्यूजन होता है कि कॉट और कॉट ए का गुणनफल है, ऐसा नहीं है। कॉट ए अपने आप में मैंने बताया था ये एक शब्द है जिसको प्रयोग किया जाता है कोटेंजेंट ऑफ कोण ए लिखने के लिए। इतना लंबा ना लिख के छोटा सा लिख देते हैं कॉट ए। तो कॉट ए कॉट और ए का गुणनफल नहीं। तो यहाँ पे बता दीजिए असत्य। क्योंकि क्यों असत्य है बताओ? कॉट ए जो है वो कोण ए का क्या है? कोटेंजेंट है, ना कि कॉट और ए का। पांचवा बहुत ही आसान है, सबसे आसान। साइन थीटा 4/3। सत्य है? सत्य सत्य है। हाँ भाई नितिन तुम बताओ, सोच समझ के। सत्य है? थोड़ा और सोचो, दिमाग को लोड डालो थोड़ा सा। हाँ तुम बताओ। सत्य है? सत्य है? हाँ बताओ घबराओ। कर्ण हमेशा लंब से बड़ी। इस बात से सब सहमत हैं? चलो अब आप ऐसे लिखोगे इसे, क्योंकि साइन थीटा होता है कितना? लंब बटे, और कर्ण जो है वो हमेशा 1 से बड़ा होता है। या दूसरे शब्दों में लंब से बड़ा होता है। या हम कहें कि लंब हमेशा छोटा होता है किससे? कर्ण से। दोनों तरफ भाग कर लो, तो भाग करोगे तो लंब बटे कर्ण छोटा आ जाएगा किससे? 1 से। यानी साइन थीटा छोटा होता है 1 से। कैसा? सदैव साइन थीटा छोटा होता है 1 से। ठीक है, तो आप इसमें लिख दोगे, ये तो मैंने समझा दिया आपको। उत्तर में आप ये लिखो, आप लिखोगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण बराबर कितना हो गया? 4/3 है ना। तो आप कहेंगे लंब सदैव किससे छोटा होता है? कर्ण से छोटा होता है। अतः
साइन थीटा कभी भी बराबर नहीं हो सकता किसके 4/3, क्योंकि 4 बड़ा है किससे, नोट कर लीजिए।